आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। और निश्चित ही बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहब ने लिखी हुई जो किताब है निश्चित पढ़ते होंगे और एक अच्छा व्यक्ति बनने की आपकी कोशिश जारी होगी। और उसके लिए इस चैनल के जो वीडियोस है वो निश्चित तौर पे आपकी मदद कर रहे होंगे। मैं आप सभी का इस बुद्ध और उनके धम्म के प्लेलिस्ट के इस 113वें एपिसोड में स्वागत करता हूँ। हम बुद्ध और उनका जो धम्म है उसके बारे में, जो बाबा साहब ने जो किताब लिखी उसके बारे में समझ रहे हैं। निश्चित तौर पे आज किताब लेकर ही बैठे होंगे आप और आज का भाग भी पढ़ा होगा आपने। तो आज क्या जानने वाले हैं, जैसे हमने शुरुआत किया है सद्धम्म की, है ना, सद्धम्म जान रहे हैं हम। तो सद्धम्म यानी एक जो विचारधारा है, कोई भी अच्छी विचारधारा हो, लेकिन वो उतनी में ही सक्षम नहीं होती। एक व्यक्ति को अगर अच्छा व्यक्ति बनना है तो ऊपर ऊपर से नहीं, कोई भी विचार जो है ना वो डीप में मदद करने वाला होना चाहिए। हो सकता है ऐसे ऐसे करने से ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। कोई अंदाजा नहीं होना चाहिए, सिर्फ खातरी होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए। यानी तब जाके हम जो है आचरण करने में उसका महत्व होता है। अगर हमें खातरी ही नहीं होगी, निश्चितता ही नहीं होगी, अगर वहाँ पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी होंगी, शक्यता ही होंगी, तो हम क्यों आचरण करें? ऐसे विचारों को क्यों आचरण करेंगे? इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो अच्छा विचार है उसको वह सक्षम होना चाहिए, वो सही में परिणाम देने वाला होना चाहिए। और जो परिणाम देने वाला विचार होता है ना उसको हम सद्धम्म कहते हैं। तो आज सद्धम्म में हम क्या जानने वाले हैं कि हमने देखा है, प्रज्ञा देखी है, प्रज्ञा के साथ शील चाहिए, और प्रज्ञा और शील के साथ हमने करुणा देखा है। आज हम देखने वाले हैं कि बुद्ध करुणा के पास ही नहीं रुके, उससे भी आगे उन्होंने बताया है कि मैत्री, जो धम्म आपको मैत्री सिखाता है वह धम्म सद्धम्म कहलाता है। तो मैत्री की क्या महत्व होता है, मैत्री क्या है, ये आज हम जानने वाले हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि सिर्फ करुणा ही महत्वपूर्ण नहीं है। करुणा, यह मैंने जो पिछले वीडियो में आपको समझाया है कि करुणा जो जिस मन में उत्पन्न होती है वह व्यक्ति जो दुखी है, जो कष्टी है, जो अन्यायग्रस्त है, जो व्याधियों से ग्रस्त है, उन लोगों की लिए मदद करता है। उन लोगों के लिए उसके मन में अपार करुणा, अपार दया भावना की निर्मित होती है और वो उन लोगों की मदद करता है कि नहीं? लेकिन करुणा से भी ऊपर बुद्ध गए हैं, करुणा से भी आगे गए हैं। वो कहते हैं कि अपार जीव सृष्टि के लिए आपके मन में प्रेम होना चाहिए, मैत्री होनी चाहिए। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं जिनको जरूरत है, उन सब के लिए आपके मन में मैत्री भावना होनी चाहिए, प्रेम भावना होनी चाहिए, आपुलकी होनी चाहिए, जिसे मराठी में कहते हैं ना, संवेदनशीलता कहेंगे हम, है कि नहीं? तो वह होना चाहिए सभी के लिए। कोई भी जीव जंतु, इंसान ही नहीं अपितु पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, जो भी है, प्राणी है, उन सभी के लिए आपके मन में, हमारे मन में मैत्री होनी चाहिए, दया भावना होनी चाहिए। तब जाके इस संसार में क्या होगा, एक ऐसा वातावरण जो है, समाज व्यवस्था की निर्मित होगी जिसमें हर व्यक्ति को रहना यानी आनंद होगा, म्हणजे उसका जीवन सुसह्य होगा, उसका जो अस्तित्व है उसको प्यारा लगने लगेगा। आज क्या देखते हैं हम? आज देखते हैं कि जो गरीब है, जो दबे कुचले है, जो वंचित है कि नहीं, जो रोगों से ग्रस्त है, व्याधियों से ग्रस्त है, जिनको हमारी मदद की आवश्यकता होती है दूसरे लोगों की, लेकिन उनको नहीं मिलती, मदद नहीं मिलती, उनके लिए कोई स्थान नहीं रहता, तो उनकी जो अवस्था है वह उनको बड़ी ही दयनीय लगती है और वो उनका जीवन उन्हें एक कठिन सिद्ध होता है और कठिनाइयों से उनको सामना करना पड़ता है। इसलिए उनके जीवन में रुचि नहीं रहती। अगर वही जीवन उनको सुसह्य करा दिया जाए, उनकी जो ज़रूरतें हैं
जो किस कारणवश उनको उन्हें पूरी नहीं हो रही होंगी, उनको अगर सही ढंग से ममता से हम अगर पूरा करें तो निश्चित तौर पे उनका जो जीवन है वो क्या होगा, वो सुसह्य होगा और उनको उनके जीवन में आनंद आएगा, है कि नहीं। तो यह मैंने पिछले वीडियोज में अभी आपको समझाया था कि यह इससे क्या होता है कि दुखद परिस्थिति और सुखद परिस्थिति दोनों में समानता आ जाती है कि नहीं। तो आज मैं बता रहा हूँ कि मैत्री की जरूरत है। तो मैत्री सभी के लिए, सभी प्राणियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जो आपके साथ में बात भी नहीं कर सकते उनके लिए, आपके शत्रु के लिए, कोई भी व्यक्ति, सभी के लिए आपके मन में मैत्री भावना होनी चाहिए। यही भाव जो है ना, बुद्ध एक प्रवचन में जब श्रावस्ती में है तब अपने भिक्षुओं को समझाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए कि एक जो धरती है, हम धरती को खोदते हैं, उनमें उसमें गड्ढा करते हैं, तो क्या वो विरोध करती है, क्या वो अपने को डांटती है? तो बुद्ध शिष्य कहते, भिक्षु कहते कि नहीं। बुद्ध कहते कि कोई अगर व्यक्ति कलर लेके जो है ना, रंग लेके अगर हवा में अगर कलर करे, चित्र रंगाने की कोशिश करे तो क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। भिक्षु ने उत्तर दिया। बुद्ध ने और प्रश्न पूछा कि क्या कोई व्यक्ति गंगा के नदी में आग लगा सकता है? तो बुद्ध शिष्य भिक्षुओं ने कहा कि नहीं कर सकते। तो बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह हवा में कालिक नहीं रहती, यानी कोई भी चित्र हमें करना हो तो जैसे हम स्कूल में देखते हैं ना, कोई फड़ा रहता है ना, ब्लैक बोर्ड जिसे हम कहते हैं, ब्लैक रहता है, काला रहता है, तो उसमें हम अपने खड़ूस से जो है ना चित्र निकालते हैं। तो अगर इस हवा में जो है, वायु में कोई किलविश नहीं है, कालिक नहीं है, तो आपका भी मन कैसे होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। आपके मन में लोभ और द्वेष के कारण उत्पन्न होने वाला जो मत्सर है, जो कालिक है, वो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जब देखिए कि किसी को हमने एक समझिए कि किसी को कुछ बांटने का काम दे दिया, चलो ये मिठाई है, ये मिठाई क्या करो आप बांट दो सबको, है ना। तो वो क्या करता है, जो उनके मित्र है, उनके चहेते होंगे, उनके पास के होंगे, करीबी होंगे, उनको वो देता है, बाकियों को नहीं देता, है कि नहीं। देता तो है वो, पर लेकिन बाकियों को नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? हो सकता है अपने लोगों के प्रति क्या होता है, लोभ होता है, और दूसरों के प्रति द्वेष होता है। तो इस कारणवश वह चीजें घटित होती है। इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं अपने शिष्यों को कि आपके मन में जो है, आपके मन के अंदर के मैल के कारण, लोभ द्वेष के कारण जो है किलविशें उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आपका मन स्वच्छ निर्मल होना चाहिए। जैसे धरती जो है, जो अपने ऊपर आघात होता है फिर भी वो विरोध नहीं करते, तो आपका अपमान हो सकता है, आपको लोग गालियां दे सकते हैं, आपको तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन आपका मन जो है ना स्थिर होना चाहिए, धरती के जैसा। अगर आपका मन अगर स्थिर ना हो, अचल ना हो, तो क्या होगा, कोई भी व्यक्ति आपको जो है तकलीफ दे सकता है और आप अस्थिर हो सकते हैं, और इस कारणवश आपकी जो शांतता है वो भंग हो सकती है। आप अपने नीति नियमों से डग सकते हैं, हिल सकते हैं, और इस स्थिति के कारण आपने जो कुछ भी मेहनत करके जो स्थिरता प्राप्त की होती है, वह स्थिरता अस्थिरता में बदलती है, और व्यक्ति का जो विचार है, जो मन है, जो अच्छे विचार, कुशल विचारों की तरफ झुका था, वो विचार अस्थिर होके वो फिर से अकुशल विचारों की तरफ जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आपका कोई भी कितना भी अपमान करे, कितने भी कठोर शब्द आपको बोले, फिर भी आपको अडिग रहना है, स्थिर रहना है, नहीं क्या। और जिस तरह जल में आग नहीं लगती, क्योंकि उसमें वो भाव नहीं रहता, जल में अग्नि लगने का भाव नहीं, उसका स्वभाव नहीं है कि उसको अग्नि लगे। वैसे पृथ्वी में भाव नहीं है कि उसको कोई यानी खोद सके, उसको डरा सके, है ना। जैसे वायु में वैसा भाव नहीं है, उसमें कोई कलर लगा सके। तो हमारे मन में भी जो वो भाव नहीं होना चाहिए, जिसके कारण हमारे मन की जो स्थिरता है वो कोई भी अस्थिर कर सके, ऐसा भाव अपने मन में नहीं होना चाहिए, ऐसे बुद्ध कहते हैं। अगर हम इस तरह से जीवन जिएंगे तब जाके हमारे मन में जो एक मैत्री जो निर्माण होती है, जैसे हमने सोचा है कि सभी के लिए सभी जो चीजें हैं वो मुक्त होनी चाहिए, तो हमारे मन में लोभ द्वेष नहीं उत्पन्न होगा, है कि नहीं। अगर ऐसे व्यक्ति को, अगर जिसके मन में अथांग मैत्री है,
जो गंगा जल के समान है, तो वो क्या करेगा, वो सभी के लिए सोचेगा कि नहीं सबको मिलना चाहिए। जैसे हमारे घर में जो माँ होती है कि नहीं, तो क्या करती है, एक रोटी होगी तो बच्चों को आधा आधा देती है कि नहीं, और सबको समान मिले, ऐसा उसका सोचना होता है, ऐसे उसकी नीति होती है। उसी प्रकार जिसके मन में असीम करुणा, असीम मैत्री होती है, तो वह सबके लिए सोचता है, सबको उसका हक मिले, उस बराबरी का दर्जा मिले, वह सोचता है कि नहीं। जो उसके दुश्मन भी हो गए, यानी उसके दुश्मन यानी सत्य के दुश्मन समझेंगे हम। कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, अच्छे व्यक्ति का कोई अच्छा व्यक्ति किसी को दुश्मन नहीं मानता। हाँ, व्यक्ति जो है उसकी प्रवृत्ति को जो है, जो अच्छी प्रवृत्ति के खिलाफ होती है, उस प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश करते हैं। इसी कारण तो हमने जो समझदारी दिखाते हुए, यानी जो व्यक्ति सुधारने की कोशिश करता है उसको हम ज्यादा महत्व देते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती करके सुधरना चाहते हैं तो उसको सुधारने का मौका भी दिया जाना चाहिए, और वो दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि मैत्री के कारण ही दिया जाता है। और अच्छा से अच्छा, यानी बुरा नहीं सोचते हम, अच्छा सोचते सबके लिए कि सबका अच्छा हो, तो वे सोचते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि कोई गुनहगार है, तो वो गुनहगार गुनाह करता है, तो वो एक व्यक्ति है, तो उसको भी जेल में खाना मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं तो सबको फांसी की शिक्षा दी गई होती है कि नहीं? तो उनको भी पढ़ने को मिलता है, उनको भी अच्छा सुधार, यानी अच्छा व्यक्ति बनने का मौका मिलता है कि नहीं? उसको भी जेल में खाना पीना मिलता है। तो ये सभी चीजें होती है, एक व्यक्ति है इसी कारण होता है। उस न्याय व्यवस्था में, यानी मैं अन्याय व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, न्याय व्यवस्था में जो उचित माध्यम से, उचित कुशल विचारों से बनी हुई होती है, उसमें मूलतः मैत्री छुपी हुई होती है। और उसी के कारण जो है ना, कोई भी नियम अगर बनता है तो वो उससे सभी का किस तरह से भला हो उसी के बारे में सोचा जाता है। इसलिए मैत्री सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। जिसके मन में मैत्री होती है उसके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं होता, किसी के लिए लोभ नहीं होता, सभी के लिए समानता होती है, पूरे संसार के लिए समानता होती है। और संसार का अच्छा किस चीज में है वही वो सोचता है और उसी के लिए वो जीता है कि नहीं? तो यह बातें मैत्री की है। इससे आगे और एक उदाहरण दिया है बुद्ध ने कि वो मैत्री जो होती है, शालीनता जो है, और जिसे हम ऑनेस्टी कहते हैं, तो वह जो विनम्रता जो किस तरह से उत्पन्न होती है? क्या आपके विरुद्ध या आपके साथ, आपके चित्त के विचारों के विरुद्ध कोई कृति नहीं हुई, यानी आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आपके साथ में होता रहा है। अगर कोई विरोध ही नहीं हुआ, कोई आपके साथ में ऐसी घटना ही नहीं घटी जिससे आप विचलित हो सके, तो आपके मन में संवेदनशील, आपके मन में विनम्रता है क्या, शालीनता है क्या, तो पता कैसे चले? तो वैसे ही श्रावस्ती में एक विदेशिका नाम की एक जो गृहिणी रहती थी, स्त्री रहती थी, तो वह अपने शांत स्वभाव के कारण आजू बाजू में बहुत ही प्रसिद्ध थी। तो एक बार उसकी जो नौकरानी थी वो भी बड़ी कुशल थी अपने काम में, तो उसको लगा कि इसकी जो ये शालीनता है, ये सौम्यता है, जिसका क्रोध प्रकट नहीं होता, तो क्या सही में ये क्रोधिष्ट नहीं है, शालीन है, कि मैं अच्छा काम करती हूँ इसलिए उसका क्रोध प्रकट नहीं होता? चलो मैंने जांचना चाहिए। तो फिर वो जांचती है, वो दूसरे एक दिन लेट उठती है, तो उसकी मालकिन उसको डांटती है क्योंकि उसके मन के खिलाफ हो गया। नौकरानी लेट उठी क्योंकि नौकरानी जो है वो मालकिन से पहले उठी थी, अभी मालकिन उठ गई पहले और नौकरानी बाद में उठ रही है। तो वो सिर्फ इतना ही जवाब देती कि मैं आज लेट उठ गई तो कोई बात नहीं। तो उसके मन में चीड़ है, वो देखा उसने, क्योंकि आज उसके विदेशिका के इच्छा के मन के विरुद्ध कुछ घटनाएं घटी है। दूसरे दिन वो काली और लेट उठती है, तो वो मालकिन और उसको डांटती है। तो वह सोचती है कि हाँ, इसके मन में जो है ना क्रोध है, लेकिन मैं ही अच्छा काम करती हूँ ना, इसलिए वो क्रोध प्रकट नहीं होता, लेकिन आज तो प्रकट हो रहा है और मैं उसकी परीक्षा लूंगी तो जो ज्यादा क्रोध प्रकट होगा। तो तीसरे दिन भी वो ज्यादा लेट उठती है, ज्यादा देर से उठती है। तो उसकी मालकिन और उसको पूछती है कि इतनी देर से तो क्यों उठ रही है? तो वो और बोलती है उसमें क्या है मालकिन, तो उसमें क्या नहीं है। तो क्या करती है, वो जो लकड़ा होगा कुछ दरवाजे के पास में रखी हुई कोई चीज होगी, तो वो उठाती है और उस काली को दे मारती है, तो उससे उसका सर फूट जाता है।
तो वो अपना जो खून जो बह रहा है वो बाहर आती है और लोगों को बताते हैं, देखो आपकी जो प्रिय मालकिन है ना, विदुषिका नाम की, विदेशिका नाम की जो है, तो वो जो आप जिसको बोलते हैं कि आप वो सौम्य है ना, शालीन है, विनम्र है, तो देखिए उसकी विनम्रता, उसने अपनी नौकरानी का सर फोड़ दिया। तो फिर उसकी जो प्रसिद्धि है वो हट जाती है और उसकी जो कुप्रसिद्धि वहां पे प्रसिद्ध होती है कि नहीं, वो वैसी नहीं है। तो बुद्ध यही सूचना देना चाहते हैं इस उदाहरण के माध्यम से कि कोई जो भिक्षु है वो उसको भोजन मिलता है, उसको चिवर मिलता है, उसके कारण वो विनम्र होने की, मैत्री दिखाने की संभावनाएं होती है। मैं उसको भिक्षु नहीं मानता, उस मैत्री को मैत्री नहीं मानता। मैत्री एक निरपेक्ष भावना होनी चाहिए। आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आपका जो विचार है, अंतर्मन है, वो पूरा मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अन्याय, मरना सहन करता है लेकिन अन्याय नहीं सहन करता, उसको अन्याय नहीं चाहिए, उसको लाचारी नहीं चाहिए। उसी प्रकार जो है ना, हमें जो आचरण होता है हमारा, हमें जो हमारे मन में विचार होते हैं वो मैत्री पे आधारित होने चाहिए। भलाई उसके कारण हमें कितना ही कष्ट क्यों ना सहना पड़े। कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है हमें? जो व्यक्ति अच्छा बनने की कोशिश करता है उसको कष्ट क्यों सहना पड़ता है? क्योंकि बाकी के जो लोग हैं ना, उसकी अच्छाई का दुरुपयोग लेने की ज्यादा कोशिश करते हैं। इसके कारण उस व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। तो इससे क्या प्रतीत होता है, क्या समझते हैं हम, कि जो विचारधाराओं को लोग मानते हैं वह विचारधाराएं क्या है? वह विचारधाराएं संकुचित है, स्वार्थ प्रवृत्ति की है, और उन विचारधाराओं के कारण आज तक मनुष्य के मन में जो है उसके मन का मैल जो है, देखा ना, मन की मलिनता दूर करने, उसके विचारों का, उसके मन का जो चित्त का मैल है, वो लोभ है, वो द्वेष है, वो आलस है, वो सुस्ती है, तो वह अभी तक नहीं निकाल सकी, जो विचारधारा जो लोग मानते हैं। इसी कारण जो है ना, जो अच्छा करने की कोशिश करता है उसको कष्ट सहना पड़ता है। फिर ऐसा है तो क्या अच्छा सोचने की, अच्छा कर्म करने की क्या जरूरत नहीं है? जरूरत है। इसी के कारण आज इस संसार में नैतिकता और सौहार्दता आज भी टिकी हुई है, नहीं तो ये सब कब की खत्म हो जाती। कब का जो पहले का जो अराजकता थी, पहले की जो अनिश्चितताएं थी, क्या अब आज शाम तक हमारे घर पे दरोड़ा नहीं पड़ेगा, चोरी नहीं होंगी, खून तो नहीं हो जाएगा, या ये स्थिति कब क्या आ चुकी होती। लेकिन किन्हीं लोगों के बदौलत जो ऐसे लोग भी हैं जो इस संसार में नैतिकता बनी रहे, इसके लिए काम करते हैं, भले उनकी जान भी जाए तो वो क्यों काम करते हैं? उनकी मैत्री के कारण वो काम करते हैं। उनके अंदर जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार है सभी संसार के सभी जीव जंतुओं के प्रति, उसके लिए वो काम करते हैं। हम देखते हैं बहुत से लोगों को कि वो पेड़ बचाने का काम करते हैं, जीव जंतु बचाने का काम करते हैं। तो क्यों करते हैं? वो मैत्री के कारण करते हैं, भले उसकी उसमें जान क्यों ना चली जाए, ऐसा वो सोचते हैं। तो इस तरह जो अनुकूल है, जब तक स्थिति अनुकूल है तब तक व्यक्ति हो सकता है कि मैत्रीपूर्ण दिख सकता है, लेकिन प्रतिकूल होते ही उसकी मैत्री चली जाती है। लेकिन वो प्रतिकूलता ही ना हो, यानी वो उस अनुकूल प्रतिकूल का उसके चित्त के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे बुद्ध कहते हैं। तभी जाके तो उसकी मैत्री जो है मूलतः मैत्री बनी रहेंगी। हम जो जन्मते हैं तो हम जो जहाँ जिस भाषा में जन्मे हैं, मराठी में जन्मे तो मराठी बोलेंगे, हिंदी में जन्मे तो हिंदी बोलेंगे, है कि नहीं? फिर अलग अलग भाषाएं सीखते हैं, लेकिन जो जन्म से भाषा जो होती है वह ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा उसमें हम महारत होती है हमें बोलने के लिए, लेकिन बाकी की भाषाएं सीखने के लिए कठिन जाती है। उसी तरह जो होता है ना, आपका चित्त का स्थायी भाव ही होना चाहिए मैत्री। अगर मैत्री नहीं है तो हम नहीं है, हमारे जीवन में कुछ नहीं है, हमारा अस्तित्व भी कुछ नहीं है, ऐसा हमारी स्थिति होनी चाहिए। कोई भी अच्छी बात मैत्री के 16वें भाग से भी अच्छी नहीं है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। कोई भी अच्छा कर्म हो, कितने भी तारे अगर आते हैं रात में, फिर भी चंद्रमा प्रकट होता है, तब उसकी जो लकलकाहट होती है, उसका जो दर्शन होता है, उसकी जो रोशनी होती है, वो सबको चकित कर देती है। तो वो चकित कर देती है, वो रोशन होती है, प्रदीप्त होती है, प्रकाशमान होती है। जैसे वर्षा ऋतु के बाद में सूरज जब उगता है तो सभी किलविश है, सभी अंधकार दूर कर देता है, एक खिलखिलाहटपना प्रस्तुत करता है, प्रकाशित होता है कि नहीं? उसी प्रकार जो है ना,
हमारे मन की जो मैत्री होती है ना, वो हमारे सभी निरुत्साह को दूर कर देती है। लोग तो खाने के लिए उतावले होते हैं, लोग तो खाने के लिए उतावले होते हैं, मरते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं, उन्होंने सब अच्छी चीजें लोगों को मिली इसलिए खाना भी त्याग दिया, आमरण उपोषण पे बैठते हैं, है कि नहीं? क्योंकि अच्छी स्थिति सबको मिले। जैसे लोग अभी करोड़पति बनने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए, संपत्ति धन दौलत प्राप्त करने के लिए खून करने को, मर्डर करने को, असत्य आचरण करने को भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति के ऊपर जो मैत्री है सिद्धार्थ की, युद्ध ना होना चाहिए, लोगों की जान नहीं जाने चाहिए, तो उसने अपना युवराज जो था, वो राजा जो होने वाला था शाक्य वंश का, तो उसने वो सब कुछ त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? मैत्री के कारण। उनके जो मन में मैत्री है सबके लिए, उसके लिए त्याग दिया। सिद्धार्थ जब बोधिसत्व थे, गृह त्याग करने से पहले, तो उन्होंने जब देवदत्त ने मारा हुआ जो हंस था उसके पास में गिरा, तो उसने उसको दिया नहीं, वो उसको न्यायालय में ले गया, और न्यायालय ने भी बुद्ध सिद्धार्थ के पक्ष में जब निर्णय दिया था। तो ये सब क्यों हुआ? उसने अपने भाई के साथ में, है ना, संघर्ष क्यों किया? मैत्री के कारण किया, उस पशु के लिए किया, है कि नहीं? उसको वो जिंदा रहे इसके लिए किया ना, तो सब मैत्री के कारण है। मैत्री इतनी महत्वपूर्ण चीज होती है, मैत्री बहुत महत्वपूर्ण है। मैत्री के कारण ही संसार में अच्छाई टिकी हुई है। मैत्री है इसीलिए जो लोग भी हमें दिखते नहीं, उनके भी लिए हम काम करते हैं, है कि नहीं? तो यह बातें मैं समझता हूँ कि आपको निश्चित ही समझ में आई होंगी। बुद्ध का जो विचार है, बुद्ध का जो धम्म है, व्यक्ति में मैत्री की निर्मित करता है। वह उसको प्रेरणा देता है कि आपका जो ज्ञान है, आपका ज्ञान संसार के हित के लिए हो, अहित के लिए ना हो। नहीं तो व्यक्ति जैसे ज्ञान प्रज्ञा व्यक्ति को पोकल पांडित्य की तरफ ले जा सकती है, हमने देखा था। तो ये जो सब वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे, सब समझना पड़ेगा, तभी जाके सभी चीजें आपको एक जो ये होती है ना, माला होती है कि नहीं, सुवर्ण जड़ित मालाएं होती है, मोतियों की माला होती है, पुष्प की माला होती है। जब एक एक पुष्प अलग अलग देखेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा आपको। वो एक एक पुष्प जो है ना, आपको सभी जो उसकी माला के जो बाकी के पुष्प है उसके अनुरूप आपको देखना पड़ेगा, तब जाके जो माला है ना, वो माला आपको सुशोभित कर सकती है। इसलिए इस चैनल के वीडियोस आपको पूरे के पूरे देखने पड़ेंगे। और मैत्री जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैत्री एक इतनी महत्वपूर्ण बात है कि वह सबके लिए होती है ना, दुश्मन के लिए भी होती है। दुश्मन को भी सही रास्ते पे लाने के लिए मैत्री कार्यरत होती है। उसके दुश्मन को अगर उसकी गलती है तो उसको सजा भी मिले, उसके लिए भी मैत्री ही कार्यरत होती है कि नहीं? तो आशा करता हूँ आज का ये जो भाग है, ये जो आपको निश्चित तौर पे समझ में आया होगा। बड़ा ही अच्छा मैत्रीपूर्ण ये भाग था। मैत्री बहुत ही मैत्रीपूर्ण धम्म कहा जाता है मैत्री को। मैत्री के ऊपर और भी वीडियोस आएंगे, हर अलग अलग भागों में बुद्ध ने मैत्री को स्पष्ट किया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे ही। तो आज के लिए तो मैं समझता हूँ कि आज की जो बातें हैं मैत्री की, तो ये निश्चित ही आपको समझ में आई होंगी। आपके मन को आप लोभ द्वेष से मुक्त करिए। आपका मन जो है वो उस धरती के समान होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, अचल होना चाहिए, वो कभी हिलना नहीं चाहिए, अस्थिर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। वायु की तरह निष्कलंक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए बिल्कुल। और जो गंगा नदी की तरह वो क्या होना चाहिए, अथांग होना चाहिए। जब हम सभी गुणों में श्रेष्ठ बनते हैं ना, तब जाके जो है ना, कोई भी अकुशल विचार, कोई भी बुरा विचार हमारे मन को अस्थिर नहीं कर सकता, हमारे मन में हावी नहीं हो सकता। तो आशा करता हूँ आज का एक भाग आपके समझ में आया होगा। कुछ कहना चाहते होंगे, कुछ बातें बताना चाहते होंगे, नीचे कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धर्म के बाकी की वीडियोस आप देख सकते हैं। और अंत में मैं एक बात आपको निवेदन करूंगा कि हर रविवार अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार को लोगों के साथ में बुद्ध विहार जरूर जाए। बाबा साहब ने कहा है, 2-3 बार कहा है कि हर बौद्ध को बुद्ध विहार जाना चाहिए, तब जाके वह व्यक्ति अपने धर्म को समझेगा, अपने आचरण को समझेगा, अपने कर्तव्य को समझेगा।
हम जन्मे हैं तो क्या कर्तव्य है हमारे, ये तभी तो हम जान पाएंगे जब हम समझेंगे, चर्चा करेंगे। तो निश्चित ही चाहिए। बुद्ध ने भी महामंगल सूत्र में कहा है कि योग्य समय बुद्ध धर्म का श्रवण करे, चर्चा करे, ये अत्यंत उत्तम मंगल है। तो आशा करता हूँ कि आप निश्चित ही बुद्ध विहार में जाने का जो प्रयास करेंगे, कार्यक्रम लगाइए। हर रविवार को अपने दोस्तों को लेके बुद्ध विहार जाइए, परिवार को लोगों को लेके बुद्ध विहार जाइए, बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहब का पढ़िए। और कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में लिखिए। इस आर बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनका धम्म के वीडियोस और प्रासंगिक के वीडियोस आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि एक अच्छा व्यक्ति बनने में उनको भी प्रेरणा मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपनी टीम बढ़नी चाहिए, और अपनी टीम बढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएंगे। अंत में आप सभी लोगों के प्रति मैं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।